आइए। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। आइए आइए। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। साथियों, जय मूल निवासी साथियों, अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मध्य प्रदेश का छतरपुर बांगेश्वर धाम का एक कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री, और वह एक व्यक्ति को कह रहा है कि भाग जाओ अछूत, दूर हटो दूर हटो दूर हटो, छूना मत, यानी वो अछूत हो जाएगा। साथियों, ये सोचने वाली बात है कि आज तथाकथित आज़ादी के 75 वर्ष बीत गया और 75-20 साल में ये 21वीं शताब्दी चल रहा है और इस समय ऐसा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के पोषक जो तथाकथित कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री है, उसको संविधान पता नहीं है। वो आज भी मनुस्मृति के द्वारा राज चलाना चाहता है और कहता है कि भाग जाओ अछूत, भाग जाओ अछूत, छूना मत। दोस्तों, ये आप लोगों को भारतीय संविधान दिखा रहा हूँ। ये भारतीय संविधान का कॉपी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। एक किताब देख लीजिए और इसमें लिखा गया है, मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो साथियों, इस भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में जाति पाति छुआछूत भेदभाव अस्पृश्यता का अंत किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक झटके में ही मनुस्मृति को समाप्त करके मात्र केवल 1-1.5 लाइन में अस्पृश्यता का अंत किया है और मनुस्मृति को नल एंड वाइड घोषित किया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के 3.5% जो ब्राह्मण विदेशी है, आज हमको ही हमारे धरती पे धन धरती को छीन करके हमको आज अछूत बना दिया गया है और आज तक ये लोग अंदर से मनुस्मृति को ही मानते हैं और लागू करना चाहते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इस कथावाचक को इतना हिम्मत कहाँ से आती है। ये लोग जो जहर उगल रहे हैं, जो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, क्या सरकार इनको जेल में डालेगी? क्या इनको देशद्रोही घोषित करेगी? दोस्तों, जब संविधान का अनुच्छेद कहता है 17 कि छुआछूत अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, तब फिर ये लोग संविधान का विरोध करके आए दिन कथावाचक कुछ न कुछ उल्टा सीधा संविधान के बारे में कहते रहते हैं। और हमें तो दुख उन लोगों के ऊपर आता है, तरस आता है और गुस्सा भी आता है कि जो लोग मूल निवासी अछूत क्षुद्र वहाँ उसका कथा सुनने के लिए जाते हैं। और इतना ही उन लोगों का दिमाग जो है कि माइंड ब्रेन वॉश कर दिए हैं सब, कि उसी को भगवान समझ रहे हैं। उसके पैर पे एक बूढ़ा आदमी जाके गिरना चाहता है, वह दूर हट जाता है, कहता है कि भाग जाओ हट जाओ, हटो, अछूत है, छूना मत, ऐसे कह रहा है। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग
इतने समझा रहे हैं, जो वामसेप से जुड़े हैं, जो भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं, जो मूल निवासी संघ से जुड़े हैं। आए दिन कहीं न कहीं प्रोग्राम होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को समझ नहीं आती है। क्या हमारे देश में यदि ऐसे होता रहेगा तो बहुत जल्दी ही क्रांति आ जाएगी। और हम चाहते हैं कि सभी कथावाचक ऐसे ही करें और शूद्रों को और अति शूद्रों को, अछूतों को पीटने का अभियान चलाएं। अरे जब वो तुमको अछूत मानता है, वह तुम्हारे साथ भेदभाव करता है, तुम ब्राह्मण को छू दोगे तो अछूत हो जाएगा और अपवित्र हो जाएगा, लेकिन वह तुमको पवित्र नहीं कर सकता है। तुम भगवान को छू देते हो तो अपवित्र भगवान हो जाते हैं, लेकिन भगवान जब तुमको पवित्र नहीं कर पाता है तो ऐसे भगवान को मानने की क्या आवश्यकता। और वहाँ हमारे दुश्मनों का ही कथा वार्ता सुनाया जाता है। राम का जो पुष्यमित्र सिंह था, हमारे पूर्वज वीरभद्र की हत्या किया था। कृष्ण का जो है लीला लोग बखान करते हैं, वे कथा सुनाते हैं, जो कृष्ण 365 रानियां रखा था, उनकी लोग बात करते हैं। और हमारे लोग धर्म में अंधे हो करके सुनते रहते हैं, समझते हैं कि इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो आपकी मुक्ति होने वाला नहीं है। आप लोग जब तक भगवान को छोड़ेंगे नहीं, अपने अंदर आत्मविश्वास स्वाभिमान जगाएंगे नहीं, तब तक आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। अरे देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, उनके साथ भी छुआछूत का व्यवहार हुआ है। वे जब पुष्कर मंदिर में पूजा करने गए तो वहाँ का ब्राह्मण ने उनको धक्का मार करके बाहर कर दिया, वो सीढ़ी पे आकर के पूजा करने लगे। अब सोचिए, जब मंदिर में आपका इज्जत नहीं है तो फिर आप मंदिर में क्यों नाक रगड़ने के लिए जाते हैं। कथावाचक, क्या तुम्हारा जो है मुक्तिदाता है? अरे तुम्हारा मुक्ति तो हरि से मुक्त हो जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पहले इन लोगों से मुक्ति होना सीखिए। और हम उस कथावाचक को धन्यवाद भी देते हैं कि वो लोग ऐसा करते रहें, करते नहीं रहें, बल्कि उन लोगों को चाहिए कि जो जो अछूत और शूद्र कथा सुनने के लिए जाते हैं, उनका जम करके पिटाई होना चाहिए। क्योंकि ये लोग समझाने से समझने वाले नहीं हैं। जब उनके ऊपर कुटाई होगी तब जा करके उन लोगों का दिमाग ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, उसकी गलती नहीं है, उस कथावाचक की गलती नहीं है, बल्कि गलती हमारे समाज का है, जो जा करके वहाँ पर नाक रगड़ते हैं। लाख समझाने पे समझ नहीं पा रहे हैं। ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई यादव, ये सब अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाए थे। लेकिन आज तक हमारे मूल निवासी समाज, बहुजन समाज के लोग आज तक नहीं समझे और आज तक उनके पैरों में जा कर के नाक रगड़ते हैं, गड़गड़ाते हैं। और उस व्यक्ति के अंदर जरा सा भी सम्मान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है कि वह उसका प्रतिकार करे। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाली विचार है, विचारणीय विषय है। हमें सोचना चाहिए। हमारे जो नौजवान हैं, कम से कम उनको तो चाहिए कि अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनको हम समझावें कि देवी देवता, भगवान, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, मरी मल्ले से कुछ नहीं होता है। ये तुम्हारे दिमाग में ब्राह्मणों द्वारा बैठाया गया डर है। इसे जितना जल्दी हो सके उसे निकाल करके फेंक दो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो जो नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम उन लोगों को चाहिए कि अपने परिवार के, अपने गांव गड़ा के
बुजुर्गों को समझावें, माता बहनों को समझावें और अपने आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ावें, जो वामसेप के द्वारा चलाया जा रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है। धार्मिक आज़ादी, राजनैतिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें आप लोग साथ सहयोग करें, तभी सही मायने में आपका उद्धार हो सकता है। नहीं तो कथा सुनने से, एक काल्पनिक कहानी सुनने से आपका उद्धार नहीं होगा। किस्सा कहानी सुनने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है, न तो कोई भगवान आपका रक्षा करने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान ने अवतार लेने पे पाबंदी लगा दी है। समस्या यदि आपका है, हमारा है, तो आप और हम ही को समाधान करना होगा। तो दोस्तों, आप लोग अपने बुजुर्गों को, अपने गांव गड़ा के बुजुर्गों को, अपने परिवार के बुजुर्गों को, माताओं बहनों को समझाइए कि वे लोग आज से मंदिर जाना और कथा सुनना बंद कर दें। अरे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार को तुम लोग लेते हो, उनके आरक्षण को लेते हो, नौकरी पाते हो, करते हो, परिवार जिलाते हो और वजीफा लेते हो, उनके दिए हुए अधिकार का शिक्षा ग्रहण करते हो, तब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर यदि बौद्ध धर्म दिए तो बौद्ध धर्म लेने में आपको शर्म आती है। आप लोग जानबूझ करके हिंदू धर्म का अंग बने रहना चाहते हैं। बाबा साहब बहुत कोशिश किए थे हिंदू धर्म को सुधारने के लिए, तो सुधरे नहीं सब। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब कालाराम मंदिर में प्रवेश करने का आंदोलन चलाए तो इन्हीं ब्राह्मणवादियों ने उनको मार करके सर फोड़ दिया। बाबा साहब कहे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, इसीलिए 24 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को लात मार करके बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण किया था। आप लोग अब बौद्धिस्ट हो जाइए, और बौद्धिस्ट में न छुआछूत है, न भेदभाव है, न आत्मा परमात्मा, न मरण जीवन, कोई ऐसा पखंड नहीं है। जब आप इसमें आएंगे तभी आपका उद्धार होगा, तभी आप लोगों को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप लोग अपने घर के, अपने परिवार के, अपने गांव गड़ा के पूर्वजों को समझाएंगे कि आप लोग कथा सुनने मत जाइए और किसी मंदिर में मत जाइए, तभी आपका उद्धार होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।